सो गाइस आज हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एंड क्लच के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम क्लच के डिटेल में चलेंगे। तो हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जनरली हम ये तीन पढ़ने वाले हैं: मैनुअल ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है। मैनुअल में देखा जाए तो आपको तीन मिलता है। ठीक है, मैनुअल में अगर आप देखोगे तो आपको तीन ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आपको मिलता है स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स। जनरली जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है गियरबॉक्स पे। ठीक है, आपका जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया ये भी गियरबॉक्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, आपका जो सेमी हो गया ये भी गियरबॉक्स पे डिपेंडेंट होता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है गियरबॉक्स से। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, गियरबॉक्स से इंडिपेंडेंट होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बाकी जो दोनों है मैनुअल ट्रांसमिशन और सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, ये आपके होते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है अगर आप देखोगे इसमें एक तो हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक ड्राइव। हाइड्रोलिक ड्राइव के जरिए हम पावर ट्रांसमिट करते हैं इंजन से आपके गियरबॉक्स व्हील ड्राइव तक। या दूसरा होता है हमारा टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक तो हाइड्रोलिक ड्राइव के थ्रू क्या होता है, हमारा इंजन है। ठीक है, इंजन से हमें पावर ट्रांसमिट करना है गियरबॉक्स पे। ठीक है, गियरबॉक्स पे, गियरबॉक्स से हमारा पावर ट्रांसमिट होता है हमारे व्हील पे। पीछे जो व्हील लगा होता है, एक्सल जो है यहाँ पे। ठीक है, इस पे पावर ट्रांसमिट होता है हमारा। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम है मेन हम इसकी बात जो कर रहे हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में हम गियर बॉक्स का यूज ना करके हम कोई ऐसा नॉर्मली हाइड्रोलिक ड्राइव या टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैनुअल ट्रांसमिशन में हम देखते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को। सबसे पहला कौन सा होता है इसमें? स्लाइडिंग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ठीक है, आप इसका दूसरा देखोगे तो दूसरा होता है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। ठीक है, और आप इसी का थर्ड पॉइंट देखोगे तो इसमें होता है आपका सिंक्रोनस गियर बॉक्स। ठीक है, सिंक्रोनस, ये तीन होते हैं आपके मैनुअल ट्रांसमिशन में। आप चाहो तो नोट कर लेना, ये आगे हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और रही बात सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये जिस तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम है जनरली हम इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के यूज के उसके हेल्प से हम अपने गियर को कंट्रोल करते हैं। जैसा हमें स्पीड चाहिए या रोड ऊपर नीचे है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम का रिलेशन। बट इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन, क्योंकि हमारा इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्या लगा रहता है? क्लच। ठीक है, तो ये भी हमारा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है ये पूरा हमारा सिस्टम ये ट्रांसमिशन सिस्टम है ना। तो इसमें इंजन भी आएगा, क्लच भी आएगा, गियर बॉक्स भी आएगा, ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स भी आएगा, ये एक्सल भी आएगा, ये व्हील भी आएगा। ये सब को हम देखेंगे। तो क्लच मेन है, हम पहले स्टार्ट करेंगे क्लच से, फिर हम चलेंगे गियर बॉक्स में, फिर डिफरेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ये जो शाफ्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, यस, यहाँ पे जो ज्वाइंट्स हैं जिससे ये शाफ्ट हमारा प्रोपेलर शाफ्ट ज्वाइंट है, दैट इज यूनिवर्सल ज्वाइंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, और हमारा प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में वन बाय वन हम ऐसे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा वैसे भी गला खराब है, इसलिए मैं वीडियोस भी एक्चुअली नहीं बना पा रहा था अभी। तो ये आपका जो क्लच का सिस्टम है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। जनरली अगर देखोगे, मैं अगर यहाँ फुल पे अगर ड्राइंग भी बनाऊँ क्लच का, तो कुछ इतना बड़ा होता है बस, ठीक है। जो आपकी विड्थ दिख रही है इतना ही। क्लच की साइज छोटी होती है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये क्लच का ये मल्टी है, देखो एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट लगा है ना, ये हो गया मल्टी प्लेट क्लच। ये भी हमारा एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट लगा है। ये हमको समझ में आ जाएगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना हमको जानना है। तो जनरली आपको जो दिख रहा होगा, मैं इसको पहले चेंज कर दूं। सो तो सबसे पहले कुछ फंक्शंस हम देखेंगे क्लच का, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फंक्शन हमें पता होना चाहिए, क्लच का मेन फंक्शंस क्या है, काम कैसे करता है, तभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। या तो क्या, क्यों रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्यों है हमें ऑटोमोबाइल में, क्लच का रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो देखो, हमारा ये जो क्लच है, यहाँ पे आपको नेमिंग दिख रहा होगा ना, ये प्रेशर प्लेट है, ये लिफ्टिंग है, ये आपका रेड कलर से जो दिख रहा है, ये रेड वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये आपके क्लच प्लेट है, यही आपकी क्लच प्लेट है। तो जनरली क्या होता है, आपका एक केसिंग होता है, ठीक है। इसी केसिंग के बीच में हमारा क्लच प्लेट होता है, ठीक है। ये हमारा क्लच प्लेट हो गया। ये आपका इंजन से शाफ्ट आ रहा है, और ये आपका गियर बॉक्स में जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो क्लच प्लेट है, सबसे पहले इसका जो, इसकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, इसकी फ्रिक्शन, इसके क्लच प्लेट के ऊपर ऐसा फ्रिक्शन लाइनिंग लगा होता है, ठीक है, दोनों तरफ। ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग। ये एस्बेस्टस, एस्बेस्टस मटेरियल का बना होता है, और ये आपको सिलिकॉन का भी मिल जाएगा, फिर कुछ फैब्रिक्स के भी बने हुए भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे डिटेल्स हैं। इसकी जो केशिंग है, जो हमारे क्लच की केसिंग है, ठीक है, ये या तो कास्ट आयरन का बना होता है, या तो आपकी स्टील की बनी होती है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हम क्यों रिक्वायर्ड है ऑटोमोबाइल में, हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई क्लच की। तो जैसे कि अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि ये भाई इंगेज और डिसंगेज करता है, जब हमको गियर आसानी से लगा सके हैं, तो हम इंगेज और डिसंगेज करने में हेल्प करता है शाफ्ट को, पावर शाफ्ट को, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन और भी जो मेन है उसको भी तो पता होना चाहिए, क्या, जैसे टॉर्क ट्रांसमिट, ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिशन क्या टॉर्क ट्रांसमिशन क्या मतलब हुआ, आपका जो शाफ्ट आ रहा है, ये इंजन से आउटपुट शाफ्ट है, अच्छा इनपुट शाफ्ट ये रहा, मतलब ओके, ठीक है। ये आपका इंजन से आ रहा है, ठीक है, ये आपका इंजन से आ रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो आपकी जो फ्लाई व्हील है, ये जो फ्लाई व्हील है, ये वाला जो फ्लाई, इस फ्लाई व्हील से आपका क्या अटैच है, ये आपके क्लच प्लेट। तो इस क्लच प्लेट की जो लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फ्लाई व्हील से इजीली आपके इस शाफ्ट में टॉर्क ट्रांसमिट कर सके। जो टॉर्क ट्रांसमिशन है आपके क्लच का, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। या तो अगर हमें, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा टॉर्क प्रोवाइड हो, हमारे व्हील तक अच्छा टॉर्क प्रोवाइड हो, तो हमको क्लच का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्लच प्लेट है, जो फ्रिक्शन लाइनिंग के हेल्प से हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स आप बढ़ाते जाओगे, आपको उतना अच्छा टॉर्क मिलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिंगल प्लेट क्लच में टॉर्क ट्रांसमिशन कम होता है एज कम्पेयर टू मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे आगे। एक तो ये हो गया, दूसरा ग्रेजुअल एंगेजमेंट। क्या है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल एंगेजमेंट, ग्रेजुअल एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप क्लच में क्या कर रहे हो, या तो इंगेज कर रहे हो या डिसंगेज कर रहे हो। तो ये जो इंगेज और डिसंगेज क्यों हो रहा है, तो आपका जो इजिली, मतलब जो स्प्रिंग आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग के थ्रू ही तो हो रहा है। जब चार आप प्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो इंगेज हो जा रहा है, प्रेस कर रहे हो तो डिसंगेज हो रहा है, आप उसके पैडल को प्रेस नहीं कर रहे हो तो इंगेज हो जा रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। तो आपका जो
क्लच का जो ग्रेजुअल एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में दिक्कत होगा। फिर आता है हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन का मतलब देखो, अब फ्रिक्शन के कारण आपको टॉर्क मिल रहा है, क्योंकि फ्लाई जब आप इंगेज करते हो तो आपका जो भी क्लच प्लेट है या आपके फ्लाईव्हील से या फिर जो मेन क्लच प्लेट है उससे कनेक्ट हो जाता है, तो भाई पावर ट्रांसमिट तो हो रहा है क्योंकि टॉर्क आपको मिल रहा है। तो वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट बहुत आता है। तो आपको जरूरी है कि आपकी हीट जो है वो इजिली डेसिपेट होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ये क्लच जो डिजाइन करने हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्लचेस जो है उसमें हम कूलेंट का भी यूज करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन डैम्पिंग। वाइब्रेशन डैम्पिंग वाइब्रेशन डैम्पिंग बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लच प्लेट ध्यान से देखोगे, क्लच प्लेट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है। ये जब आपका ये इंगेज डिसएंगेज आपका जब होता है आपका क्लच प्लेट जब आपका इंगेज डिसएंगेज होता है तो वाइब्रेशन बनता है हमारे इस प्लेट्स में और आपके पूरे क्लच सिस्टम में वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को कंपनसेट करने के लिए हम ये स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग जो है, वाइब्रेशन डैम्पिंग जो है इसको कॉम्पनसेट करता है ये सिस्टम। तो हम जाहिर सी बात है बैलेंस करके रखना है आपको। ठीक है, प्लेट बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज पावर आपको सही ट्रांसमिट नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं हम साइज की। साइज की बात करें तो साइज शुड बी मिनिमम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये था ओवरऑल, हम डिस्कस किए क्लचेस के बारे में, क्या क्या फंक्शन क्या था, किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ऑटोमोबाइल में क्लच क्यों लगाते हैं, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि क्लच एक्चुअली कितने टाइप का है। ठीक है, क्लच कितने टाइप का अगर आप देखोगे तो जनरली हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल और मल्टी मल्टी प्लेट क्लच। सिंगल और मल्टी प्लेट क्लच हम करेंगे डिस्कशन। फिर हम डिस्कस करेंगे कोन क्लच के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनली सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक